नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में लगे हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अब नए नए तरीके से चुनाव प्रचार और उसके साथ साथ जनता को अपने पाले में लाने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान की अगर बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, एनडीए के जो ये तीन घटक दल हैं वो अब एनडीए पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पे कहीं ना कहीं दबाव डालने वाली राजनीति भी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि किया जा रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक सेट नहीं हो पा रहा है। हालांकि कई तरह के फॉर्मूले दिए गए, चाहे अमित शाह के आवास पर जो बैठक हुई हो या फिर फोन पर जो बातचीत के माध्यम से जो तय हुआ हो, तमाम जगहों पर बातचीत में यही निकल कर आ रही है कि फॉर्मूले तो कई दिए गए, लेकिन जो फॉर्मूला फाइनली अभी तय किया गया है 100, 125 और फिर जितने बचेंगे उसमें से आधे आधे उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को, तो उसको लेकर पेंच अब पूरी तरह से फंस गया है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान उतने सीटों पर मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं और अब उनके लिए कुछ विशेष इंतजाम केंद्र की सरकार को और नीतीश सरकार को भी करना होगा, क्योंकि चिराग पासवान एक मजबूत सिपाही के तौर पर, मोदी के हनुमान के तौर पर अब उनकी एक अलग खुद की भी पहचान है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि चिराग पासवान को 25 सीटों पर मनवाया जाता है या फिर कोई और रणनीति अपनाई जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनसे भी, जदयू से भी ये कहा जा रहा है कि अपने खाते की कुछ सीटें आप उनको दें और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सीटें की कुछ, अपने खाते की कुछ सीटें वहाँ पर ट्रांसफ़र करे। तो देखिए, ऐसे में अब चिराग पासवान और उनके पार्टी के द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान जब जमुई के सांसद थे तब पर भी आपने देखा कि लगातार जनता के हित में चिराग पासवान और उनकी पार्टी आवाज़ लगाते रही, और अब जब जमुई के सांसद उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, वो चुनकर आए हैं, और वह भी लगातार सदन हो या ऑल पार्टी मीटिंग हो या फिर हर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में अपने पार्टी के तरफ से 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, और बिहार सरकार पर एक तरह का आप कहें तो आरोप तो उन्होंने नहीं लगाया है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा है, जो विपक्ष कह रही है कि बिहार नीति आयोग के कई मानों पर फिसड्डी है, उसके साथ साथ बिहार जो है इंडस्ट्री हब नहीं बन पा रहा है। लाख प्रयास के बावजूद नीतीश कुमार और जो एनडीए की सरकार है उसके काम करने के बावजूद भी बिहार एक विकसित प्रदेश नहीं बन पा रहा है। इसके लिए चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से आवाज़ उठाया गया है ऑल पार्टी मीटिंग में। देखिए अरुण भारती ने क्या कुछ कहा है। आज ऑल पार्टी मीटिंग में जो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग थी, उसमें पार्टी की तरफ से हम लोगों ने 3 अहम मुद्दे उठाए हैं अपनी तरफ से। सबसे पहला जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है बिहार के पर कैपिटा इनकम से। आपको याद होगा कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 90-91 में लगभग 42% हुआ करता था इंडिया के बनिस्पत, पूरे भारत के बनिस्पत। जब लालू जी का राज आया, राजद का राज आया 95-96 में, उसके बाद से ये घट करके 25% पे आ गया था। एनडीए की सरकार बनने के बाद ये दोबारा ऊपर उठना शुरू हुआ है अभी बिहार का पर कैपिटा इनकम इन इंडिया के बनिस्पत, लेकिन अभी भी ये 35% के लेवल पे ही है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने सरकार से ये मांग की कि पिछले बजट में जिस तरह से बिहार को स्पेशल पैकेज मिला था, ये आने वाले आगे के बजट में भी कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि इस वाले मानक पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के पहले पुराने लेवल पे पहुँचे और उसके बाद उससे आगे बढ़ने के बारे में भी सोचें। इसी से जुड़ता हुआ हम लोग का दूसरा मांग था कि नीति आयोग के प्रावधानों के कारण बिहार में को स्पेशल स्टेटस मिलने में अभी कठिनाई है, लेकिन जब तक ये मांग नहीं पूरी होती है तब तक कम से कम बिहार को स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए। इसका मांगने का मुद्दा बड़ा सिंपल सा ये है। देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है, बहुत मानकों पे अभी भी नीचे है और बेरोजगारी की समस्या भी है। जब तक वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण नहीं होगा, तब तक
ये बेरोजगारी वाली समस्या का पूर्ण रूप में एक परमानेंट इलाज नहीं होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार को कम से कम स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेटस जरूर दिया जाए, ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आ सकें, बहुत सारे उद्योग लग सकें और बिहार में भी रोजगार और आगे बढ़े। हम लोग बिहार में फिर पर कैपिटा मानक के इस पे भी ऊपर बढ़ सकें। तीसरा हम लोगों का मांग था कि सरकारी नौकरियों में जितनी भी आरक्षण है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो ओबीसी के लिए हो, SC ST के लिए हो, इन सब मामलों में जहाँ भी लोगों को NFS करके छांट दिया गया है और जो वैकेंसीज़ हैं उसका एक समयबद्ध तरीके से उसमें वैकेंसीज़ को फिलअप करके होना चाहिए। होता क्या है कि अभी NFS होने के बाद उन वैकेंसीज़ का एक लंबा चौड़ा मतलब ये पाइलअप हो चुका है, जिसको ज़रूरत है आज के दिन में कि समयबद्ध तरीके से इसको फिलअप किया जाए, चाहे 6 महीने या साल भर का समय लेकर, लेकिन इसको पूरा किया जाए। इस बाबत हम लोगों ने अपनी तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पिछली बार पेश किया हम लोगों ने दिया था, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बिल को आएगा। तो मेरी सरकार से मांग थी कि इस बिल पे चर्चा हो, बहस हो, और अगर इस बिल को सार्थक बनाया जा सके, सही है, तो इसको सदन में पास करने का भी काम किया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने जमुई हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक लंबी मांग थी कटौना हॉल्ट की, जो पूरी होगी, जिसके लिए हम लोगों ने रेल मंत्री जी को और सरकार को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। और चूँकि हम लोग छोटी पार्टी हैं, तो हम लोगों ने ये भी गुजारिश की कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो लोकसभा में चर्चा के लिए आते हैं उस पर पार्टी को थोड़ा और समय दिया जाता है कि विचारों को बेहतर तरीके से रखा जा सके। तो आपने सुना कि चिराग पासवान के पार्टी के सांसद जमुई से अरुण भारती ने क्या कुछ कहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। पर जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, उसके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई है। रोजगार से रिलेटेड बातों पर उन्होंने सवाल उठाई है। नीति आयोग के द्वारा जो बजट में पैसे दिए जाने की मांग होती है, तो उसके बारे में सवाल उठाया गया। और साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में चिराग पासवान हमेशा ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। तो ऐसे में उनके पार्टी के द्वारा एक बड़ा सार्थक सवाल, एक बड़ा सार्थक प्रयास किया गया है और बातें पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास पहुंचाई गई। देखना यह होगा कि केंद्र सरकार उनके बातों पर कितना अमल करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।